नमस्कार, हेलो इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुबह 11 बजे संसद भवन में ये मुलाकात होनी है। पश्चिम बंगाल के लंबित जो फंड है उन मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। आज दिल्ली में ममता बनर्जी की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। पश्चिम बंगाल के सीएम सुबह 11 बजे संसद में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि वह केंद्र से पश्चिम बंगाल के लंबित फंड के मुद्दे पर चर्चा करने वाली हैं। साथ ही सीएम दोपहर 2:30 बजे न्यू बंग भवन में अपने पार्टी के सांसदों के साथ एक बैठक भी निर्धारित की है। तो सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में मुलाकात है। पश्चिम बंगाल के लंबित जो फंड हैं उसको लेकर ममता बनर्जी हमेशा से ही केंद्र पर निशाना साधती आई हैं। कभी कभी अपील भी करती हैं, कभी कभी वह तल्ख लहजे में कहती आई हैं कि उनको जल्द से जल्द फंड मुहैया कराया जाए। तो आज देखिए इसी को लेकर बैठक बहुत खास होनी है। तो पश्चिम बंगाल में कई बार ऐसा हुआ जब ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिली, वो राशि हम तक नहीं पहुंची। और आज ये मुलाकात उन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो लंबित फंड है उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर कैसे राज्य को आगे बढ़ाया जाए केंद्र के सहयोग से। वही एक और बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने टेंशन अब बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक अहम बैठक बुलाई है। बिल्कुल, देखिए सभी हेल्थ मिनिस्टर्स बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए बहुत बड़ी खबर ये है कि कहीं ना कहीं इस वेरिएंट ने अब लगातार, आपको बता दें कि सभी की टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 ने टेंशन को बढ़ाया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताई है बैठक। और इसी बीच आपको बता दें कि सभी हेल्थ मिनिस्टर्स बैठक में शामिल होंगे। तो क्या कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 घातक है? क्योंकि इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की टेंशन भी बढ़ गई है। सभी हेल्थ मिनिस्टर बैठक में शामिल होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर अब गाइडलाइन भी हालांकि कई राज्यों में जारी किए गए। कई जगहों पर मास्क भी अनिवार्य किया गया है। तो कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 इस सभी को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि देखिए केरल में 8 दिसंबर को इस JN.1 से जुड़े कई केसेस सामने आए। इसी को लेकर अब समस्याएं बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग चिंता में आ गया है, कहीं ये वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक तो नहीं। और इसी को लेकर अब सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उनसे मीटिंगों का दौर अब चलने शुरू हो जाएगा। तो कितना खतरनाक होगा, क्या कोरोना वापस आया, इसी को लेकर तमाम अब बातचीत शुरू हो जाएगी, डिस्कशन शुरू होगा। तमाम हेल्थ मिनिस्टर्स इस बैठक में शिरकत करेंगे। देखिए ग्राफिक के जरिए आप समझने की कोशिश करिए। केरल में 8 दिसंबर को इस JN1 वेरिएंट से जुड़ा ये केस सामने आया था। 18 नवंबर को 79 साल की एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। तो वेरिएंट से पीड़ित है। साल की महिला कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। चलिए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर कोरोना रिटर्न्स हम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले मामले की जब पुष्टि हुई, क्योंकि यूपी के कई जिलों में इस समय ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, जहां पर अब मॉक ड्रिल भी की जा रही है, जहां जहां पर ऑक्सीजन प्लांट पहले से निर्मित है।
दीपिका। बिल्कुल, देखिए ये खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि केरल में कोरोना का ये नया वेरिएंट पाया गया था। तभी से सभी के माथे पर चिंता की लकीर आ गई कि क्या वाकई में कोरोना वापस आ गया है। महिला कोविड-19 उसमें पाया गया। हालांकि जांच में ये पाया गया कि महिला में जो वेरिएंट है अब महिला ठीक हो गई है, लेकिन समस्याएं क्या अब बढ़ जाएंगी, तो ये देखने वाली बात होगी। सागर, देखिए बिल्कुल, कई राज्यों में मास्क लगाना भी अनिवार्य किया गया। ये इसीलिए क्योंकि जो गाइडलाइन जारी की गई इसमें कहा गया कि मास्क आप लगाइए। पहले, दूसरे, तीसरे लहर में आपने देखा होगा किस तरह से कोरोना ने पूरे विश्व भर में अपनी लहर के साथ लोगों को मौत के घाट उतारा था। बिल्कुल, देखिए सागर, जिस वेरिएंट की हम चर्चा कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस नए वेरिएंट से पीड़ित एक मरीज की मौत की खबर भी है, जो वाकई में चिंता की लहर अब फैलाएगी। क्योंकि पूरे देश में यदि हम बात करते हैं, 1828 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें से 1634 मामले अकेले ही केरल में दर्ज किए गए हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। बात हम करते हैं पिछले 48 घंटों की, तो 5 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देखिए बिल्कुल, कई राज्यों में गाइडलाइन जारी की गई। आज के दिन स्वास्थ्य मंत्री के साथ जब बैठक होगी तो उसमें भी यही चर्चा की जाएगी कि आखिर कहां-कहां गाइडलाइन जारी की जाए। केरल में जब पहली लहर ने दस्तक दी थी तो सबसे पहला मामला वहां पर सामने आया था। इस वेरिएंट ने भी यही देखा कि पहली दस्तक जो है केरल में ही है और अब आगे अन्य राज्यों में भी इसको लेकर गाइडलाइन अब जारी की जा रही है। बिल्कुल, तमिलनाडु में भी आपको बता दें कि व्यक्ति के अंदर यही नया वेरिएंट मिला। वो सिंगापुर से लौटा था और देखिए सबसे ज्यादा देश भर में केरल में ही इसके मामले सामने आए हैं। तो फिलहाल एक बड़ी बैठक होने वाली है। वहीं आगे अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी चेहरे के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। दरअसल कल हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष के पीएम और फेस के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया है। बिल्कुल, ये प्रस्ताव दिल्ली में हुई INDIA बैठक की यानी कि चौथी बैठक में रखा गया था। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। वहीं पीएम फेस को लेकर खड़गे ने कहा कि पहले सभी लोग जीत कर आ जाएं, इसके बाद ही फैसला होगा। इसके साथ ही इंडिया अलायंस की मीटिंग में सीट शेयरिंग फॉर्मूला, अलायंस के कोऑर्डिनेटर, चुनावी एजेंडा और चुनावी मुद्दे समेत इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया गया। सुझाव दिया गया कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ेगा। तो चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती जो देगा उस फेस पर चिंतन होगा, मनन होगा। लेकिन साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी पहले जीत कर आ जाएं, उसके बाद इस बात का फैसला होगा कि आखिरकार पीएम के तौर पर किसका चेहरा सामने रखा जाएगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल जवाब किया गया तो उनका यही कहना कि चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर कौन होगा पीएम का चेहरा। कल के दिन इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई थी। बोल रहा हूं, पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की, के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए
जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए, लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहाँ देश में रह के इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। सीट शेयरिंग को लेकर ही मेन बातें हुई हैं। जितनी जल्दी हो सके सीट शेयरिंग हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके। और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है। बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं, और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। चुनाव में जनता के लिए काम करना है, और पार्लियामेंट में इस तरह से सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है 150 सांसद लगभग, तो उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये सब बातें भी आ रही। हमें मोदी जी मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। हमें 5 वैसे मुद्दे देने हैं जो इन्होंने इम्फेटिकली उन्होंने कहा, जो लोगों को लगे कि ये मेरे मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, रोजमर्रा की जिंदगी का मुद्दा हो, बच्चों के भविष्य का मुद्दा हो, बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दों का चयन कर। ये मैं समझता हूं उपलब्धि इस मीटिंग की रही कि मुद्दों पर बातचीत हो, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हो, सीट शेयरिंग विद इन 3 वीक्स एट ए स्टेट लेवल शुड बी एंश्योर्ड। ये तय कर लेना चाहिए कि नीतीश जी नाराज हो गए, लालू जी नाराज हो गए। कोई नाराज नहीं हुआ। नीतीश जी प्रणेता हैं, शुरुआत उन्होंने ही की थी, और लालू जी एक अभिभावक की भूमिका में आज भी उन्होंने निर्देश दिया कि देखो वक्त थोड़ा ज्यादा बीत गया, अब सब कुछ टाइम बाउंड पीरियोडिकली ये तय करना होगा। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा है निशाना। इंडिया गठबंधन की बैठक पर तंज किया, ये कुछ नहीं था, ये फोटो सेशन की चौथी मीटिंग थी। लालू यादव, नीतीश ने बैठक का बहिष्कार किया। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कल चौथी बैठक, और कल जो बैठक हुई है वो मात्र एक केवल फोटो सेशन, ये कहना है गिरिराज सिंह का। पशुपालन केंद्रीय मंत्री, और ये कुछ नहीं था, केवल मात्र एक फोटो सेशन था। गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दिया। लालू यादव और नीतीश ने बैठक का बहिष्कार किया, ये भी कहना गिरिराज सिंह का। तो फोटो सेशन मात्र बताया है। लालू यादव, नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रहे, उन्होंने इसका बहिष्कार किया। अब उस इंडिया गठबंधन का क्या होगा? ये गठबंधन पूरी तरह से फेल है। फोटो सेशन का चौथा गठबंधन। अरे भाई कुछ नहीं था, फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ, और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो फोटो खिंचाओ जाओ।
वही संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और प्रदर्शन की वजह से कल 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से संसद के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। तो निलंबित सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। निलंबित किए गए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा में सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्तिक चिदंबरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिम्पल यादव और दानिश अली सहित कई विपक्षी सांसदों को शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। देखिए, बाहर सांसदों का जमावड़ा जो आप देख रहे हैं, तमाम निलंबित सांसद इस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे और देखिए लगातार उनका कहना किस तरीके से हमें बाहर निकाल दिया गया है और लगातार प्रदर्शन। फिलहाल पहले बता दें आपको, सबसे पहले 15 सांसदों को निलंबित किया गया था। इसके बाद विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता गया और संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। अगर हम बात करें 141 सांसदों के निलंबन की, तो उसमें सबसे ज्यादा 57 सांसद कांग्रेस के हैं जिन्हें निलंबित किया गया और कांग्रेस जमकर हमला बोल रही है। सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े किए, सदन में उन्होंने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी की तस्वीर आप देखिए जो इस समय सांसदों के सामने खड़े हैं। ये वो सांसद जो निलंबित किए गए, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र में ऐसा क्यों। It's a mockery of democracy. If there is no opposition, then what is democracy? Democracy is when the parliament has both the sides, yes and the no's, a solid position. And what is your way of deciding that certain people will be dismissed and certain will not be dismissed? Yesterday so many people were dismissed. मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ, इतने एमपीज को आपने कल डिसमिस कर दिया। किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया। आज भी उतने ही काफी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? अभी शाम के 5 बजे हैं, नहीं 4:20, चलिए 4 से, उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि नापदंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं करना? बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे यही कहा, सर सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूंगी। अभी क्या करूं? सर सर सुबह से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। आप सोचिए कि राम गोपाल यादव जैसे सीनियर एमपी, वो बेचारे अपने सीट से उठ के साइड में खड़े हो गए ना। उन्होंने आज तक अपनी इतनी लंबी करियर में कभी आवाज जोर से की हो या बुरी तरह से बात की हो, या अगर वो कुछ कह रहे हैं और अगर चेयर ने कह दिया आपका वक्त खत्म हो गया, वो अपना कंप्लीट भी नहीं करते, बैठ जाते। इतने भद्र, इतने डिसिप्लिन्ड एमपी को आपने सस्पेंड कर दिया। सोचिए, वंदना चौहान को आपने इतनी भद्र महिला है, उनको सस्पेंड कर दिया। ये कौन सा नापदंड है? आप रामगोपाल यादव को कैसे सस्पेंड कर दिए, मुझे समझ में नहीं आया। इतना लंबा करियर उनका, तो पता नहीं क्या अंदर खिचड़ी पकती है उनकी। तो सांसदों के निलंबन के बाद लगातार विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जमकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही।